नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी बाजार। मैं हूं तानिया नेजा और देखिए लगातार हम आपको इक्विटीज़ और म्यूचुअल फंड से जुड़ी, निवेश से जुड़ी हर बात पहुंचाते रहते हैं बीटी बाजार पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं में से एक फ़ंड की। देखिए म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो लगातार हम आपको बताते रहते हैं कि काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं म्यूचुअल फंड से, जैसे कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है, टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, लिक्विडिटी होती है और यही जो तमाम बेनिफिट्स है वो म्यूचुअल फंड्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स की। वो ऐसे फंड्स होते हैं जो ऐसे इक्विटी एसोसिएटेड इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं, उन कंपनीज में निवेश करते हैं जो अच्छा खासा डिविडेंड अपने निवेशकों को देती है। अब देखिए अगर डिविडेंड्स की बात करें तो इन्वेस्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं कहूँगी डिविडेंड्स रहता है। जो प्रॉफिट कंपनीज कमाती हैं उसमें से जो हिस्सा है वो अपने शेयर होल्डर्स को देती हैं एज अ रिवॉर्ड। और इसी के चलते देखिए जो टॉप डिविडेंड यील्ड पेइंग कंपनीज होती हैं, स्टॉक्स होते हैं, वो हमेशा फोकस में रहते हैं। अब ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जो कंपनीज अच्छा खासा मुनाफा कमाती हैं, प्रॉफिट कमाती हैं, वही आगे चलकर जो है वो डिविडेंड दे पाती हैं अपने निवेशकों को। और इसी की वजह से जो ये सारी कंपनीज होती हैं उनका एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड होता है और अच्छा खासा मुनाफे में भी वो कंपनी कामकाज कर रही होती है। अगर डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स की हम बात करें तो सेबी के मुताबिक देखिए ऐसे फंड्स को एटलीस्ट 65% जो उनका 65% पोर्टफोलियो का अमाउंट है वो उन्हें डिविडेंड पेइंग कंपनीज में निवेश करना होता है। ये एक रूल है जो सेबी की तरफ से बनाया गया है इन फंड्स के लिए। और अगर आप कुछ परफॉर्मेंस की तरफ भी नज़र डालेंगे इन फंड्स की तो अच्छा खासा रिटर्न जो है अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ये म्यूचुअल फंड्स दे चुके हैं। अगर आप पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की तरफ ही नज़र डालेंगे तो एमफी के में जो डेटा अवेलेबल है उसके मुताबिक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड ने अपने जो इन्वेस्टर्स उन्हें 53% से ज़्यादा तक का जो रिटर्न है पिछले 12 महीनों में दे दिया है। वहीं अगर आप नज़र डालेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड फंड की तरफ और LIC MF डिविडेंड यील्ड फंड की तरफ तो इनकी तरफ से भी अच्छा खासा रिटर्न आते हुए हमें दिखा है। 50% तक से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स को रिटर्न है ये इन दोनों म्यूचुअल फंड्स ने दे दिया है। और आखिर में अगर आप टाटा डिविडेंड यील्ड फंड और HDFC डिविडेंड यील्ड फंड की तरफ भी नज़र डालेंगे, इनका भी जो रिटर्न है वो अच्छा रहा है। 45% से ज़्यादा तक का रिटर्न इन्होंने भी पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और देखिए क्योंकि हम डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो हम जो स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो एक्सिस सिक्योरिटीज़ की जो अभी रीसेंट रिपोर्ट है उसके मुताबिक उन्होंने कई सारे ऐसे कंपनीज़ के नाम, स्टॉक्स के नाम अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं जिन्होंने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा जो रिटर्न है, डिविडेंड यील्ड है, वो दिया है। इनमें जो नाम शामिल है वो वेदांता का नाम शामिल है, कोल इंडिया का नाम शामिल है, IOC, पावर ग्रिड, अशोक लेलैंड, एस्टर DM हेल्थ केयर। ये वो तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस से सामने आए हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड यील्ड के तौर पे एक अच्छा खासा जो है रिटर्न दिया है। इसके अलावा देखिए जो डिविडेंड यील्ड फंड होते हैं उनमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी बेहद ज़रूरी है कि ये फंड आपको एक गारंटीड डिविडेंड इनकम नहीं जो है वो देते। ये नहीं आप कह सकते कि अगर आप इस फंड में निवेश कर रहे हैं तो इतनी फिक्स्ड इनकम जो है वो आपको होगी। और क्योंकि मार्केट्स जो हैं वो वॉलेटाइल भी रह सकती हैं, जैसे कि हम अभी भी देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल है। इसलिए म्यूचुअल फंड्स, चाहे वो डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स हो या चाहे वो किसी और तरीके के हो, वो मार्केट रिस्क से तो प्रभावित होते ही हैं। हालांकि फिर भी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स हैं वो टिपिकली लोअर वॉलेटिलिटी से प्रभावित रहते हैं क्योंकि ये जो स्टॉक्स हैं ये मार्केट फ्लक्चुएशन से इतना ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं रहते हैं और इनके जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो भी स्टेबल रहते हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंपनीज एंड अदर इक्विटी फंड्स। तो ये तो बात हो गई डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स की। पर ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए इक्विटीज़ से जुड़ी और चाहे वो म्यूचुअल फंड से जुड़ी हो, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना है बीटी बाजार के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।